अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 का सवाल और जवाब, यानी कि माक़बल वाले वीडियो के अंदर, माक़बल वाले सबक के अंदर हमने पढ़ा था सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब की ज़िंदगी के मुतालिक पढ़ा था, और फिर उनका लिखा हुआ अफसाना जो आपके निसाब के अंदर, आपकी किताब के अंदर शामिल है, इब्राहिम सक्का, उसको हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी चैप्टर का सवाल और जवाब हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यानी कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर में आज हम पढ़ने वाले हैं, आप बताइए के अंदर तकरीबन 4 सवालात हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर 5 सवालात दिए गए हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसको आप बताइए को देखेंगे, फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया। देखिए बाबू, इनको 2 बार साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया था। 1998 ईस्वी के अंदर भी इनको साहित्य अकादमी के इनाम से नवाजा गया था। फिर उसके बाद इनको 2004 ईस्वी में भी इनको साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया था। गोया कि ये जो काम जो किए थे ना, वो ऐसा काम किए थे कि इनको इनाम ये बिल्कुल ये पाए जाने के बिल्कुल क्या थे, ये मुस्तहिक थे। तो बहरहाल सवाल में जो पूछा है, आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे, वहाँ पे साफ साफ इस बात को लिख दिया गया है कि एक तो 1998 ईस्वी के अंदर दिया गया था और एक 2004 ईस्वी के अंदर इनको दिया गया था। लेकिन दोनों जगहों पे जो दी गई थी, इनाम जो दिया गया था, वो अलग अलग चीज़ों की वजह से, अलग अलग बातों की वजह से उन्हें दिया गया था। समझ रहे हैं? चलिए, बात आ गई समझ में। सवाल नंबर 2 कहता है, किन 2 जबानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक है। क्या पूछा? किन 2 जबानों के अदब से, किन 2 जबानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है। तो उसके जवाब में जिक्र किया हिंदी और मराठी ज़बानों से। किन से? हिंदी और मराठी ज़बानों से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है अदबी ताल्लुक़ है। समझ रहे हैं बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों का नाम लिखिए, बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया इब्राहिम सक्का, नंगी दोपहर का सिपाही और शिकस्ता बूतों के दरमियान। और यही लिखे थे, शिकस्ता बूतों के दरमियान जब ये अफसाना लिखे थे तो इन्हें 2004 ईस्वी के अंदर साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया था। आप अपनी चैप्टर के अंदर, आप अपनी किताब के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बातें साफ साफ लिखी हुई है। समझ रहे हैं? उसके बाद कहते हैं, किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों का नाम लिखे। यानी किरदार असास जो है, किरदार असास ये 4 अफसानों के उन्वानात से जो लिखा गया था, तो ये किसने लिखा था, उनका नाम क्या था, ये पूछा है। ठीक है ना? तो उसके जवाब में जिक्र किया, यहाँ पे देखिए, लाजवंती। ये क्या है? अफसाना है। लाजवंती ये अफसाना है। इसके राइटर जो है वो कौन से हैं? राजिंदर सिंह बैदी साहब। समझ रहे हैं? राजिंदर सिंह बैदी साहब लाजवंती के लिखने वाले मुसन्निफ हैं। 2 नंबर में कालू भंगी। क्या है? कालू भंगी। इसके राइटर जो है वो कौन है? कृष्ण चंद्र है। कौन है बाबू? कृष्ण चंद्र है। 3 नंबर में है प्रोमिस। आपकी किताब ही के अंदर है प्रोमिस। इसके लिखने वाले राइटर कौन है? जिलानी बानो। कौन है? जिलानी बानो। सवाल यहाँ 4थे नंबर में है इब्राहिम सक्का। इसके राइटर कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। अभी माक़बल वाले चैप्टर के अंदर सबक में आपने इसको पढ़ा है। ठीक है ना? तो ये रहा आपके दरमियान, आप बताइए के अंदर 4 सवालात दिए गए थे, उसके जवाबात। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे अब मुख्तसर गुफ्तगू को हम पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं, अब मुख्तसर गुफ्तगू को हम देख लेते हैं। तकरीबन इसके अंदर आप देखेंगे 5 सवालात दिए गए हैं। आप अपनी किताब को खोल कर जब देखेंगे तो उसके अंदर 5 सवालात दिए गए हैं। समझ रहे हैं ना? उसके जवाबात को यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो बाबू, यहाँ पे ये कहा गया कि पहला सवाल ये पूछा, इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी। तो सबसे पहली बात, आपने अभी अभी बहुत आपकी ताज़ा है, आपको पढ़ाया गया है
कि इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी, तो उसके जवाब में ज़िक्र किया इब्राहिम सक्का धोरबन का धोरन गांव में सभी गांव वालों को पानी पिलाता था। अफसाना निगार की पोस्टिंग हाल में ही उसी गांव के स्कूल में उस्ताद की हैसियत से हुई थी। उनके पास भी इब्राहिम सक्का पानी पिलाने लेकर पहुंच गया। सच पूछिए तो इब्राहिम सक्का पूरे गांव का इकलौता साक़ी था और शायरी का ज़ौक़ भी रखता था, मगर तालीम के बारे में दरियाफ़्त करने पर उसने बताया कि वो चौथा दर्जा पास है। यानी कि क्या समझ में आया कि उसकी तालीम चौथे दर्जे तक ही बस हुई थी। तो आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया कैसे कैसे उसकी हालात रहे। वो आखिर में जाकर वो इश्क बीनी में पड़ा, इश्क में पड़ गया, जिसकी वजह से फिर वो क्या कहते हैं उसकी क्या तबाही और बर्बादी का ज़रिया वो फिर बन गया। हरी बात समझ में आपने अभी अभी माक़बल में पढ़ा है। बस ये चौथे दर्जे तक पढ़ा था, उससे ज़्यादा ये नहीं पढ़ा था। कहते हैं सवाल नंबर 2 कहता है इब्राहिम किससे मोहब्बत करता था। देखिए बाबू, इब्राहिम किससे मोहब्बत करता था। इब्राहिम बेदार खान देशमुख की बेटी से मोहब्बत करता था। बेदार खान देशमुख चूँकि समाज का एक दबंग आदमी था और इब्राहिम सक्का एक मामूली भश्ती था जो घर घर पानी भरता फिरता था, इसलिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता है। बेदार खान देशमुख की बेटी भी इब्राहिम सक्का से इसी कदर प्यार करती थी, मगर वो भी बाप के डर से खामोश थी। समझ रहे ना, जैसा कि आप पढ़े भी ये देखे हैं कि वो दोनों आपस में जब मिलने के लिए गए थे, यानी कि ये कौन इब्राहिम सक्का जब उसके घर पे गया मिलने के लिए तो फिर आवाज़ आई, मतलब किसी ने देख लिया, आवाज़ लगाई, तो फिर जब वहाँ से वो भागा तो चोर चोर का नाम देकर चोर चोर लोगों ने कहा, लेकिन वो उसका नसीब अच्छा था, वो पकड़ाया नहीं। फिर हुआ यूँ, बाद में पता चला कि उसकी बेटी मोहब्बत करती है, इब्राहिम खान देशमुख की बेटी मोहब्बत करती है किसी से, उसका आशिक आया था उससे मिलने के लिए, कोई चोर नहीं था बल्कि उसका आशिक था, तो इसको बहुत मारता है। फिर उसके बाद इसके मौत का सबब यही बनता है। समझ रहे ना। उसके बाद सवाल नंबर 3 कहता है इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है। समझ रहे हैं, किस गांव का किस्सा बयान किया गया है। तो इस गांव में धोरन गांव का किस्सा, इस अफसाने में धोरन गांव का किस्सा बयान किया गया है, जहां अफसाना निगार एक मुअल्लिम की हैसियत से पढ़ाते थे और नौकरी ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन उनकी मुलाकात इब्राहिम सक्का से होती है। धोरन गांव एक दूर उफ्तादा गांव था जहां न बिजली थी न नल के पानी का इंतज़ाम था। लोग कुएं का पानी पीते थे और नारों जैसे मोजी मर्ज के शिकार हो जाते थे। मुख्तसर ये कि धोरन एक बहुत ही पसमानदा गांव था, यानी बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, बहुत ही वो उसके अंदर किसी भी चीज़ की सहूलतें मान लीजिए नहीं थी। सवाल नंबर 4 कहता है अब्दुर्रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे। समझ रहे हैं, देखो यहाँ पे अब्दुर्रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे। अब्दुर्रब धोरन गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। ये उस वक्त की बात है जब अफसाना निगार इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर धोरन गांव गए थे और अब्दुर्रब के स्कूल का मुआयना करने के बाद स्कूल अब्दुर्रब के हस्ब खा रिपोर्ट तैयार किया था। लेकिन इस वाक़या से 25 साल पहले जब अफसाना निगार ख़ुद धोरन गानों के स्कूल में मुआविन मुअल्लिम की हैसियत से वहाँ गए थे, तो उस ज़माने में धोरन गांव के सरपंच का एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला भैंसा था। समझ रहे ना, यानी सरपंच का लड़का था, उसी का नाम क्या था, अब्दुल्ला भैंसा था। ये उस वक्त की बात थी जब ये मुअल्लिम की हैसियत से धोरन गांव के अंदर ये साहब मौजूद थे। उसके बाद सवाल नंबर 5 कहता है अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है, ये किस मजमूए से अख़ज़ किया गया है। यानी कि इब्राहिम सक्का जो आप पढ़े हैं उसके राइटर कौन है, उसको पैदा करने वाले कौन है, उसके लिखने वाले कौन है। तो कहते अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक सलाम बिन रज़ाक हैं। सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र सूबा के रहने वाले हैं और ये कहानी वही के समाजी पस मंज़र में है। ये अफसाना सलाम बिन रज़ाक के अफसानी मजमूए शिकस्ता बूतों के दरमियान से माखूस है। ये समाज के कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कहानी है। जैसा कि आप देखे भी हैं
इब्राहिम सक्का की कहानी यहाँ पे जिक्र किया गया है और उसके राइटर कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। समझ रहे बाबू? तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू के 5 सवालात और उसके जवाबात। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।